दोस्तों, भारत आज जिस रफ्तार से बदल रहा है, दुनिया सच में हक्का बक्का रह गई है। ये वो गूंज है जो दुनिया के सुपर पावर तक को बेचैन कर रही है। कभी जिन देशों के आगे भारत को खड़ा होने में भी झिझक होती थी, आज वही देश भारत की तेजी देखकर अपने रिपोर्ट कार्ड फाड़ने पर मजबूर है, क्योंकि जो काम दुनिया 10-20 साल में करती है, भारत उसे 5 साल में निपटाकर अगला कदम उठाने लगता है। और ये बात किसी किताब, किसी भाषण या किसी फॉर्मेलिटी में नहीं, बल्कि जमीन पर दिख रही है। मिट्टी के नीचे सुरंगें, बादलों के ऊपर पुल, समुद्र के बीच बिजली और शहरों के नीचे भागती रफ्तारें। इतना बड़ा बदलाव इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। और मजे की बात, दुनिया जितना भारत को रोकने की कोशिश करती है, भारत उतना ही और तेज भागता है। आज भारत जिन मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वो सिर्फ ईंट पत्थर या मशीनों का खेल नहीं है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट है। चीन की बड़ाई करने वाले एक्सपर्ट खुद डर के मारे बोल नहीं पा रहे कि भारत जिस रफ्तार से हाईवे, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल जोन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल नेटवर्क बिछा रहा है, उसका मुकाबला वो कर ही नहीं सकते। चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स की जो बातें दुनिया कई सालों से सुनती थी, आज वही भाषा भारत के लिए इस्तेमाल हो रही है। अनस्टॉपेबल, माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट सुपर पावर। और सच कहें तो ये शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सोचिए, वो देश जो पहले पानी भर आने पर सड़कें जाम कर देता था, आज उसी देश में समुद्र के बीच रनवे बन रहे हैं, वाटर एयरपोर्ट्स। जिस देश को कभी सड़कें बनाने में दिक्कतें आती थीं, आज वही देश पीएम गति शक्ति जैसी मास्टर प्लानिंग से पूरी अर्थव्यवस्था को एक नेटवर्क की तरह जोड़ रहा है। पहले जिसकी बंदरगाहें पुरानी टेक्नोलॉजी से चलती थीं, आज वही भारत सागरमाला के जरिए एशिया का सबसे तेज मरीन ट्रेड नेटवर्क बना रहा है। और फिर डिजिटल हाईवे, जिसके आगे चीन का ग्रेट फायरवॉल भी खिलौना लगे। दुनिया कभी भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहती थी, अब वही दुनिया कह रही है, इंडिया इज नॉट राइजिंग, इंडिया हैज ऑलरेडी राइजन। जब ये 10 मेगा प्रोजेक्ट पूरे होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था किस स्पीड पर जाएगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया के बड़े देशों की एजेंसियां बोलने लगी हैं कि भारत आज जिस मोमेंटम में है, ये रुकने वाला नहीं। और ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ देश नहीं बदलेंगे, ये पूरी दुनिया की पावर बैलेंस उलट देंगे। चीन, जो खुद को एशिया का मालिक समझता था, उसे अब पहली बार लग रहा है कि भारत सच में उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से वो चीन की सांसें रोक सकता है। अमेरिका को पहली बार लग रहा है कि अगर कोई देश एशिया की कमान संभाल सकता है तो वो भारत ही है। यूरोप तो खैर कब से भारत की तरफ देखते हुए अपना भविष्य जोड़ चुका है। और सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर बन रहे हैं। रात दिन मशीनें चल रही हैं, हजारों इंजीनियर और लाखों वर्कर इस नए भारत को आकार दे रहे हैं। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, ये एक बयान है, एक घोषणा है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने वाली ताकत बन चुका है। इन प्रोजेक्ट्स की ताकत समझिए। कुछ प्रोजेक्ट समुद्र से जुड़े हैं, जो भारत को दुनिया का मरीन हब बना सकते हैं। कुछ जमीन से जुड़े हैं, जो माल, लोगों और इंडस्ट्री को इतनी तेजी से जोड़ेंगे कि चीन की सप्लाई चेन भी पानी मांगने लगेगी। कुछ डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं, जो भारत को डेटा और टेक्नोलॉजी का टॉप कंट्री बना देंगे। कुछ एनर्जी सेक्टर से जुड़े हैं, जो भारत को उस जगह खड़ा कर देंगे जहां आज सिर्फ तैलीय देशों का कब्जा है। और इन सभी का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल पोजीशन पर होगा। अमेरिका देख रहा है कि भारत किस तरह अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। चीन को सबसे ज्यादा जलन इसी से है कि भारत जिन रास्तों पर अभी चला है, चीन ने उन रास्तों पर कभी कदम भी नहीं रखा था। जापान खुलकर भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि एशिया में स्थिरता भारत ही दे सकता है। और पाकिस्तान, जो 10 मेगा प्रोजेक्ट्स हम आपको अगले हिस्से में बताने वाले हैं, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये भारत की रीढ़ है। ये वो पावर हाउस है जो करोड़ों युवाओं को नौकरी देंगे, इंडस्ट्री को नई जान देंगे और भारत की लिमिट्स खत्म कर देंगे। लेकिन असली मजा यह है कि ये सब इतनी चुपचाप और इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत कब एक सामान्य देश से नो नॉनसेंस पावर बन गया। अब एक सवाल सोचिए, जब ये 10 प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, तब भारत की सप्लाई चेन कितनी तेज हो जाएगी। जब भारत का डिजिटल हाईवे बन जाएगा, तब दुनिया का डेटा किस देश से बहेगा। जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चालू होंगे, तब किस देश की फैक्ट्रियां बंद पड़ेंगी, चीन की या भारत की। और जब भारत का वाटर एयरपोर्ट्स नेटवर्क देश भर में सक्रिय होगा, तब किस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री घुटनों पर आएगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे, जहां हम एक एक प्रोजेक्ट को खोलकर रख देंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की इस मेहनत के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत अब सिर्फ विकास नहीं कर रहा, भारत दौड़ रहा है। और दौड़ ऐसे स्पीड में जैसे किसी ने टर्बोचार्ज लगा दिया हो। दुनिया अभी तक चश्मा साफ कर रही है कि ये हो क्या रहा है। और इधर भारत एक के बाद एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट फाइनल कर रहा है
जो दुनिया की जीडीपी को बुखार चढ़ा दे। चीन की हालत इतनी खराब है कि वो अपने न्यूज चैनल पर इंडिया का नाम लेने से पहले पानी पीकर आवाज सेट करते हैं। अमेरिका भी समझ नहीं पा रहा कि 15 से 20 साल में भारत कैसे टॉप लीग में घुस रहा है, और वो भी दरवाजा खटखटा कर नहीं, सीधा धक्का मारकर। तो अब चलिए शुरू करते हैं भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की असली कहानी, जिनकी वजह से देश की स्पीड ऐसी हो चुकी है कि पूरा वर्ल्ड आउटरैंक हो चुका है। पहला, वाटर एयरपोर्ट्स। ये सामान्य हवाई अड्डे नहीं, ये ऐसे फ्लोटिंग एयरपोर्ट हैं जहां समुद्र, नदियां और झीलें रनवे बन जाती हैं। सी प्लेन उतरते ही पानी की सतह पर ऐसा लगता है मानो हवा और पानी दोनों भारत की प्रगति को सलाम ठोक रहे हों। इस प्रोजेक्ट की असली ताकत ये है कि जहां जमीन नहीं, वहां भी कनेक्टिविटी बन रही है। चीन के पास इतने बड़े जल संसाधन होते हुए भी उसने फ्लोटिंग एयरपोर्ट्स की तरफ कभी झांक कर नहीं देखा, और इधर भारत उन्हें बना बनाकर दुनिया को दिखा रहा है कि स्मार्ट सोच हो तो भारी बजट की जरूरत नहीं, दिमाग चाहिए। ये वाटर एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक 40 से ज्यादा लोकेशंस पर तैयार हो रहे हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा, कोई महंगा रनवे नहीं, जमीन अधिग्रहण नहीं, और मेंटेनेंस बेहद कम। पर्यटन बूम की ऐसी स्थिति बन रही है कि आने वाले समय में भारत का एयर वाटर टूरिज्म एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। अमेरिका को ये डर सबसे ज्यादा सताता है कि भारत का एविएशन सेक्टर अब जमीन पर नहीं, सीधे पानी पर पैर रख चुका है। दूसरा, PMGATSH AKT नेशनल मास्टर प्लान। ये इंडिया का असली गेम चेंजर है। एक ऐसा नेटवर्क जहां सड़कें, रेल, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, गैस पाइपलाइन, पावर लाइन और डिजिटल फाइबर सबको एक ही नक्शे पर जोड़ दिया गया है। ये भारत का रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेन है। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड में अरबों डॉलर जलाए, फिर भी कई देश कर्ज में डूब गए, लेकिन भारत ने बुद्धि लगाई, कर्ज नहीं, कनेक्टिविटी दी। यह मास्टर प्लान सिर्फ रोड नहीं बल्कि हर चीज को कनेक्ट कर रहा है, ताकि एक शहर से दूसरे शहर भेजा गया सामान आधी स्पीड में नहीं बल्कि 2 गुनी स्पीड में पहुंचे। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% से घटकर 7% के आसपास आने वाली है। इसका मतलब भारत की इंडस्ट्री चीन को सीधा चुनौती देगी। फैक्ट्रियां ट्रांसपोर्ट में यूं पैसे बचाएंगी जैसे कोई लीकेज बंद हो गया हो, और यही डर चीन को सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी नंबर 1 पोजीशन को यही प्रोजेक्ट सीधे चैलेंज दे रहा है। तीसरा, भारतमाला प्रोजेक्ट। पहले सड़कें बनती थीं, अब सड़कें दौड़ती हैं, और उस दौड़ का नाम है भारतमाला। यहाँ बात सिर्फ हाईवे की नहीं बल्कि ऐसे कॉरिडोर की है जो देश के व्यापार को रीढ़ की हड्डी देते हैं। पश्चिमी भारत से पूर्वोत्तर तक, समुद्री तट से हिमालय तक, जहाँ सामान को पहुँचने में पहले 2-3 दिन लगते थे, अब कुछ ही घंटों में ट्रक स्पीड पकड़ लेते हैं। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग अब गांव, पहाड़, मैदानी इलाकों सब जगह खुलने लगी है। चीन को इससे सबसे बड़ा झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत, तेज सप्लाई चेन को भारत अब टक्कर दे रहा है। अमेरिका भी मान चुका है कि आने वाले कुछ सालों में एशिया का हाईवे किंग भारत होगा, चीन नहीं। चौथा, सगारमाला प्रोजेक्ट। भारत समुद्र से घिरा हुआ है, और पहले इस समुद्र का इस्तेमाल सिर्फ बंदरगाह के रूप में होता था, लेकिन अब सगारमाला इस समुद्र को इंडियन इकोनॉमी का सबसे तेज इंजन बना रहा है। नए पोर्ट्स, डीप सी टर्मिनल, बड़े कंटेनर हब, स्मार्ट वेयर हाउस और उस पर कड़ी हुई सड़कें, रेल लाइनें, ये सब मिलकर भारत को एशिया का सी ट्रेड टाइगर बना रहे हैं। चीन के हम्बनटोटा और ग्वादर जैसे पोर्ट कर्ज में डूब रहे हैं, जबकि भारत के पोर्ट विदेशी निवेश खींच रहे हैं। भारत का समुद्री व्यापार पहले जहां 35% पर था, अब 55 से 60% की छलांग ले रहा है, और आने वाले समय में भारतीय पोर्ट एशिया की मुख्य गेटवे इकोनॉमी बन जाएंगे। इससे चीन की नौसेना और उसकी ट्रेड स्ट्रेटेजी दोनों पर प्रेशर है। पांचवा, डिजिटल हाईवे। भारत पहले इंटरनेट का ग्राहक था, अब इंटरनेट का निर्माता बन रहा है। डिजिटल हाईवे सिर्फ इंटरनेट नहीं, ये फाइबर प्लस 5G प्लस सैटेलाइट प्लस क्वांटम सिक्योर लाइंस का ऐसा नेटवर्क है जो भारत को टेक सुपर स्टेट बना रहा है। इसका सबसे बड़ा असर, डेटा भारत में रहेगा, भारत के अंदर चलेगा, और भारत की ही कंपनियां इसे कंट्रोल करेंगी। चीन के डेटा कॉलोनी मॉडल पर यह सबसे बड़ा तमाचा है। डिजिटल हाईवे के बाद गांव कस्बों में जो डिजिटल मार्केट खुल रहे हैं, वो अमेरिका की सिलिकॉन वैली तक को टेंशन दे रहे हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी अगले 7 से 8 साल में 2 गुनी नहीं, 4 गुनी होने की रफ्तार पकड़ रही है। छठा, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी एक्सप्रेस कॉरिडोर। ये कॉरिडोर सिर्फ एक रोड नहीं, ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है। दिल्ली से निकलते ही एक्सप्रेसवे की स्पीड ये एहसास करा देती है कि भारत अब आराम से चलने वाला देश नहीं। ये प्रोजेक्ट यूपी के आर्थिक नक्शे को ऐसा बदल रहा है कि लोग इसे इंडियाज इंडस्ट्रियल बैकबोन 2.0 कह रहे हैं, कहने लगे हैं। पर्यटन, नौकरी, इंडस्ट्री, कृषि सामान, सब कुछ इस स्पीड कॉरिडोर की वजह से 2 गुनी तेजी से मूव कर रहा है। चीन को सबसे बड़ा झटका ये है कि यूपी अब इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की रफ्तार पकड़ चुका है, और चीन की कंपनियां पहली बार डर रही हैं कि भारत के टियर 2 शहर
उनकी मैन्युफैक्चरिंग को असली चुनौती दे रहे हैं। 7वां, NICDC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज। ये भारत का इकोनॉमिक वॉर मशीन है। ऐसा नेटवर्क जहां इंडस्ट्रियल सिटी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल हब और डिजिटल क्लस्टर एक साथ तैयार हो रहे हैं। इन शहरों में फैक्ट्रियां रोबोटिक्स से चलेंगी, ट्रक ऑटो नेविगेशन से दौड़ेंगे, बिजली ग्रीन एनर्जी से आएगी और डेटा क्वांटम नेटवर्क पर बहेगा। चीन की मैन्युफैक्चरिंग को इस चीज से इतनी टेंशन है कि उसने जापान से लेकर कोरिया तक लॉबी चला दी है कि भारत को इतना तेज न बढ़ने दिया जाए। लेकिन भारत तो वही करता है जो दुनिया को असहज करे, और ये कॉरिडोर भारत को फैक्ट्री ऑफ एशिया बनाने में एक्सप्रेस स्पीड पकड़े हुए हैं। 8वां, मुंबई कोस्टल रोड। समुद्र के किनारे किनारे ऐसी सड़क बनाना जो दुनिया के टॉप 10 कोस्टल रोड्स को टक्कर दे दे, ये सिर्फ भारत कर सकता है। मुंबई का कोस्टल रोड सिर्फ ट्रैफिक कम नहीं करेगा, ये मुंबई की पूरी स्काईलाइन बदल देगा। चीन के शंघाई और अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहरों ने दशकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मुंबई एक ही प्रोजेक्ट में उनकी बराबरी में खड़ी हो रही है। भारत अब ग्लोबल सिटी रेस में आधिकारिक एंट्री कर चुका है। 9वां, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जन GEWAR। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इतना बड़ा कि कोई उड़ान रिकॉर्ड यहाँ आसानी से टूट सकता है। यूपी अब एशिया का लॉजिस्टिक्स हब बनेगा, जिससे चीन की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को इतनी बड़ी चोट लगेगी कि उनके न्यूज एंकर भी चेहरे पर हाथ रखकर बोलेंगे, इंडिया को किसने ये स्पीड दे दी। ये एयरपोर्ट भारत के हवाई नेटवर्क को इतना मजबूत बना देगा कि आने वाले समय में दिल्ली NCR पूरी दुनिया की टॉप एयर हब लिस्ट में शामिल हो जाएगा। 10वां, सोलर यूल्ट्रा पार्क्स गुजरात राजस्थान। अब असली खौफ की बात, भारत की सोलर ताकत। ये पार्क सिर्फ पैनल नहीं, ये 40 से 50 गीगावाट की ऐसी एनर्जी फैक्ट्रियां हैं जो चीन को सीधा झटका दे रही हैं। राजस्थान, कच्छ और गुजरात के रेगिस्तान अब सोना उगल रहे हैं, सीधा सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल रहे हैं, और वो भी ऐसे स्केल पर कि अमेरिका और चीन दोनों देखते रह जाए। भारत आने वाले समय में दुनिया का ग्रीन एनर्जी बॉस बनने वाला है, और ये बात दुनिया पहले ही समझ चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।